अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो हेडमास्टर की, हेडमिस्ट्रेस की और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने इंग्लिश ऐसे लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, एक ऐसे की टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज के हवाले से और साथ उसमें ओवर पॉपुलेशन ऐसे हमने डिस्कस किया, और दूसरा जो ऐसे था वो हमारा पॉवर्टी पे था। और वो जो हमारा लेक्चर था वो पॉवर्टी पे हमने एक ऐसे की आउटलाइंस को डिस्कस किया और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे के हवाले से, इट्स आवर थर्ड लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, उसमें ऐसे की टेक्निक्स, ऐसे की मेथोडोलॉजी, ऐसे का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो आज जो है इसमें ये देख लें कि हमारा जो थर्ड हमारा आज का टॉपिक है उसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेररिज्म। टेररिज्म की, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इफ वी टॉक अबाउट टेररिज्म, तो टेररिज्म जो है वो दहशतगर्दी को बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैसेज होता है, हमारा जो पहला पैराग्राफ होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम टॉपिक को एड्रेस करते हैं, टू एड्रेस द टॉपिक। ठीक है, अब टॉपिक को क्या एड्रेस करना है कि हमने अपने पहले पैराग्राफ में बताना है कि व्हाट इज टेररिज्म। व्हाट इज टेररिज्म, कि टेररिज्म जो है वो बुनियादी तौर पर है क्या। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा ऐसे का, जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बोलेंगे। तो हमारे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसकी हमने ये आउटलाइन बनाई है कि द यूज ऑफ वायलेंस एंड थ्रेट्स टू इंटिमिडेट और प्रेशराइज स्पेशली फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस इज कॉल्ड टेररिज्म। अब इस एक आउटलाइन की बेस पे आप लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें आप बताएंगे कि ये टेररिज्म है। उसके बाद मेरा बेटा हम क्या करते हैं कि टेररिज्म की जो काजेज हैं, सेकंड में नॉर्मली जो हम सोशल इश्यूज पे ऐसे लिख रहे होते हैं उनका मेरा बेटा वो जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। उसमें हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी में हमारे पास काजेज आ जाती हैं, काजेज के बाद कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं और उसके टेंटेटिव सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो यहां पे काजेज की अगर हम बात कर लें तो पहली काज क्या है, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द मेजर रीजंस ऑफ टेररिज्म। तो हमारा जो दूसरा पैसेज होगा, जो दूसरा पैराग्राफ होगा, उसमें हम इन तीन चीजों को, इन तीन काजेस को लिखेंगे। उसके बाद जी थर्ड पे देख लें, कुछ मजीद और रीजंस है, इनजस्टिस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है एंड सेक्टेरियनिज्म है, फिरकावारियत है, और आल्सो द काजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये भी किसकी काज है, ये भी टेररिज्म की काज है। इसके बाद टेररिज्म रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या आ गया कि ये इंट्रोडक्शन आ गया, ये वाले दो पैराग्राफ्स जो हैं ये काजेज के हवाले से आ गए। अब ये देखिए कि टेररिज्म रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। अब ये टेररिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज की हम बात कर लें तो टेररिज्म क्या करती है, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसकी वजह से जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ पैसेज आ जाएगा। और इसी तरह से इट क्रिएट्स, ये कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर हम आगे चलें तो इसमें आप देख सकते हैं कि It creates fear in the society and makes people psychological patient। तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी इसके consequences में आ जाएगा। तो हमारा जो फिफ्थ पैराग्राफ है वो इस आउटलाइन पे बनेगा, no development takes place in country, it also ट्रिगर्स इन्फ्लेशन। अब ये भी क्या आ गया, ये भी कॉन्सिक्वेंसेस पे आ गया। तो इस पे हमारा क्या बन जाएगा, इस पे हमारा पैराग्राफ नंबर 6 बन जाएगा, टेररिज्म कैन बी। अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे सॉल्यूशन आ गया, कंक्लूजन आ गया। तो कंक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो टेंटेटिव सॉल्यूशंस है वो देते हैं, टेररिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन। कि हाउ टेररिज्म कैन बी कंट्रोल्ड, ये हम इसको आंसर कर रहे हैं कि भाई हमने बताया था कि टेररिज्म है क्या, फिर हमने बताया टेररिज्म की काजेज क्या है, फिर हमने बताया टेररिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब हम टेररिज्म को हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। टेररिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन एंड कंट्रोल ओवर पॉवर्टी। गुर्बत के ऊपर काबू पाके और एजुकेशन को प्रमोट करके हम टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर शुड बी जस्टिस, इसके अलावा जस्टिस प्रोवाइड करके और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के जरिए हम टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको यह बताया था कि आउटलाइंस आप अपने ऐसे की बनाते हैं और हर आउटलाइन पे आप अगर एक पैराग्राफ लिखते जाते हैं और आपकी जो
आउटलाइंस हैं अगर वो वेल नेट हैं, वेल कनेक्टेड है, तो आपका ऐसे भी कोहेरेंट होता है। और ये जो इस तरह के पेपर्स के अंदर जो ऐसे आता है, इसकी वेटेज जो है वो 20 मार्क्स की होती है या 30 मार्क्स की होती है। तो इसके लिए आपको वो वाला पैटर्न जो हम सीएसएस के ऐसे में फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं या वो रिसर्च रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, उन रेफरेंसेस की बात करते हैं, इस ऐसे के अंदर आपको वो सारी चीजें जो है उस पैटर्न को कॉपी करने की जरूरत नहीं या उस पैटर्न को लेकर चलने की जरूरत नहीं। ये ऐसे बिल्कुल सिंपली आप उसी तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से इंटर लेवल पे आप बोर्ड के पेपर में ऐसे लिखते हैं या जिस तरह से आप ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसे लिखते हैं। इसमें सिर्फ एडिशनली आप क्या करेंगे कि अपनी आउटलाइंस बना लेंगे और हर आउटलाइन के अकॉर्डिंग एक अगर आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे तो ये आपका वेल नेट, वेल कनेक्टेड, एक कोहेरेंट जो है वो ऐसे होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की तैयारी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी के लिए और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी के लिए हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।